एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि मंडे 21 फरवरी से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या सूरत हाल है फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस लोगों के लिए। सो स्टार्ट करते हैं कैंसर लोगों के लिए। रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके जी, so for cancer people, 2 of wands, knight of cups, मून का कार्ड मौजूद है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि इस हफ्ते जो भी काम करना है आपको बड़ा सोच समझ के करने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहरहाल आपको फेस करने पड़ेंगे। और चीज़ें अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि चीज़ें बड़ी स्मूथली रन हो जाएंगी तो शायद ना ऐसा हो। दूसरी बात ये कि जो भी आप फ़ैसला करें उसके ऊपर मजबूती से कायम रहें। और मुझे ये लगता है कि ये डिसीजन आपने शायद पहले भी पास्ट में भी किया होगा और उसके हवाले से, मतलब पास्ट के हवाले से जो एक्सपीरियंस आपको रहा है उसको अपने सामने ज़रूर रखिएगा जो भी फर्दर आपको मामलात करने हो। सो मंडे का दिन यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन करने की कोशिश की जा रही है और उसका रिज़ल्ट जो है वो नाइट ऑफ कप्स की सूरत में ट्यूसडे को नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप किसी ना किसी को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये कोई पैचअप की ऑफ़र हो सकती है, ये कोई रोमांटिक ऑफ़र हो सकती है, ये कोई काम के हवाले से ऑफ़र हो सकती है, ये भी हो सकता है कि किसी जगह से आपको कोई जॉब के हवाले से अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आए। लेकिन उसके साथ ही मून का कार्ड मौजूद है। ये कुछ ऐसी बातों की तरफ इशारा कर रहा है जो कि हिडन है, जो जिनकी सीक्रेसी है, जो कि आपने या तो ख़ुद छुपाई हुई हैं या ओवरऑल आपसे छुपी हुई हैं, अभी आपके सामने वाज़े नहीं है। सो जो भी आपकी ऑफ़र होगी, जो भी आपकी बातचीत होगी किसी के साथ भी, वो भी शायद अंडर द कारपेट आप करने की कोशिश करें, सीक्रेटली करने की कोशिश करें, या उसके रिप्रिकॉशंस जो हैं वो अभी आपके सामने नहीं है और आपको एक खौफ मौजूद है कि ये कुछ मामला गड़बड़ ना हो जाए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। ये कोई एयर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील करने की कोशिश करें, या ये एयर साइन इस दिन आपको कोई ना कोई फ़ोन कॉल या मैसेज या बात कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ टावर का कार्ड मौजूद है। ये कार्ड जो है ये ज़ाहिर बात है डिस्ट्रप्शन की तरफ इशारा करता है, अपहीवल की तरफ इशारा करता है, चूँकि डेली बेसिस के ऊपर है। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलात इस किस्म के हों जो कि अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आएँ और उनको हैंडल करना फिर आपके लिए एक मुश्किल काम जो है वो साबित हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। हो सकता है कि या तो आप एट अ टाइम एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके साथ कोई शख्स इस तरह से डील कर रहा है और ये सूरत हाल जो है ये आपको कन्फ्यूजन में डाले हुए है। ये भी हो सकता है कि अगर आपको फाइनेंशियली कहीं से कुछ डिस्टर्बेंस है तो सैटरडे वाले दिन कहीं ना कहीं से कुछ पैसे जो हैं वो आपको मिलें, जिसको फिर आप संडे वाले दिन यूज़ करते हुए या एडजस्ट करते हुए अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स में नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल ये वीक जो है थोड़ा मिक्स सा है और यकीनन कैंसर लोगों को चाहिए कि थोड़ा सोच समझ के करें और फैसले करें, और जो कम्युनिकेशन आपकी किसी दूसरे के साथ हो रही है उसमें अपनी इमोशनल साइड जो है उसको सामने लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड मौजूद है। ये कम्युनिकेशन जो है बड़े एक लॉजिकल लेवल के ऊपर, बड़े मेंटल लेवल के ऊपर होनी चाहिए बेसिकली। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो क्या है। और मेरे पास नेक्स्ट डेक जो है वो स्कॉर्पियो लोगों के लिए है। एज़ यूजुअल हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड, 7 कार्ड स्प्रेड है और इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पे देख सकते हैं। और ये मंडे 21 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए मैं रीडिंग कंडक्ट कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है फॉर स्कॉर्पियो आई हैव ओवर हेयर 6 ऑफ कप्स,
6 of Wands. Then I have King of Pentacles, 6 of Wands, sorry 7 of Wands, 6 of Wands. मैं दोबारा से बताती हूँ आपको. आई हैव 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, देन नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स. अच्छा जी, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ना रिड्यूस हो रही हैं और जो कन्फ्यूजन है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता रियली फील के इस वीक में जाके थोड़ा नीचे जाना शुरू हो जाएंगी, थोड़ा रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी. इस वक्त हो ये रहा है कि स्कॉर्पियोज जो हैं वो अपनी फुल जासूसी के मूड में हो सकता है कि हों, और अगर इसको हम जासूसी ना बोलें तो ये कह लें कि ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंडे के दिन 7 ऑफ कप्स जो है वो ये शो कर रहा है कि आपको ये नहीं समझ आ रही कि आपने किस चीज़ को चूज़ करना है, किस शख्स को चूज़ करना है, किस ऑप्शन को चूज़ करना है. और आप इस बात को डिसाइड करने के लिए आप ना सिर्फ सोच विचार कर रहे हैं बल्कि अपने इर्द गिर्द या अपने इन्वायरमेंट को भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको अपने हक़ के लिए, अपनी बात कहने के लिए ओपनली सामने आना पड़े और ठीक ठाक अंदाज में किसी न किसी को सुनानी पड़े बातें, और जो बात है, जो असल है, जो हकीकत है, जो आपके दिल की बात है, वो आपको कहनी पड़े. सो बोल्डली कहिएगा, ठीक है. जो भी आपके अगेंस्ट होगा वो मॉरली आपसे नीचे है, आप जो बात कहेंगे दुनिया जो है उसको सुनने पे मजबूर होगी. किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये कोई आपका बॉस हो सकते हैं जो कि, या फादर फिगर हो सकते हैं, बड़ा भाई हो सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड जो कि एज में आपसे ज़्यादा हो या रुतबे में आपसे ज़्यादा हो, स्टेटस में आपसे ज़्यादा हो. ये आपको यकीनन सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसी सपोर्ट के साथ फिर आपके सामने 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है, जहाँ पे आपको पहले की निस्बत आप किसी बेहतर पोजीशन में चले जाएंगे. और डेफिनेटली थर्सडे वाला दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप अपने आप को बहुत रिलैक्स फील कर रहे होंगे, और आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वर्क स्पेस की सिचुएशन है तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे जो इतना टाइम लगाया है तो मैंने वो ज़ाया नहीं किया है. लोगों को मेरी रियलिटी के बारे में पता है, लोगों को पता है कि मैंने जो बात कही है वो सही है. सो एक्नॉलेजमेंट जो है वो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो इसके बाद किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स. अब यहाँ नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स. अब ये नाइट जो है ये कोई पर्सन ऐसा है जो कि बड़ा चिटरी किस्म का हो सकता है, बड़ा चैटी किस्म का हो सकता है, बातें बहुत अच्छी बनाता हुआ हो सकता है, रोमांस बड़ा अच्छा करता हुआ हो सकता है, या बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो सकता है. इसकी तरफ से आपको एक नई बिगनिंग जो है वो ऑफ़र की जा रही है. ये लास्ट 2 डेज़, जो सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट डे, जो फ्राइडे और सैटरडे है, ये इस किस्म के नज़र आ रहे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शख्स जो है वो नई शुरुआत आपके साथ करना चाह रहा है, कुछ नया अप्रोच लेकर आ रहा है. लेकिन साथ ही यहाँ पे कार्ड जो है वो 5 ऑफ सोर्ड्स का है. मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक एक डिसाइसिव किस्म की बिटरनेस जो है वो आपके अंदर आ गई है, और आप, हो सकता है कुछ मेक और ब्रेक की पॉइंट के ऊपर हों और आप उसके बाद चीज़ों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कट कर रहे हों. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीक देखेंगे कि असल में ये क्या सूरत हाल बनती है. लेकिन ये दिन ऐसा हो सकता है संडे को जहाँ शदीद किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट हो, और हर एक जो है, जिन लोगों के दरमियान में आर्गूमेंट है, हर एक जो है वो अपनी अपनी साइड जो है वो सिक्योर करने की कोशिश कर रहा हो. सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी. आगे बढ़ते हैं और लास्ट में देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है. सेवन कार्ड स्प्रेड है. इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं, और ये रीडिंग जो है ये मंडे 21 फरवरी से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उसके लिए है. लास्ट वीक होगा फरवरी का, नहीं. अच्छा जी, सो पाइसेस लोगों के लिए मेरे पास मौजूद है 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, then I have Knight of Cups, Strength,
6 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा एक डीप थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच विचार जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। यूजुअली जो डेक्स हैं उसमें 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कुछ और तरह से डिपिक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे महसूस होता है वो ये कि सोचें ही सोचें हैं और इन सोचों ने आपको परेशान किया हुआ है और मंडे का दिन यकीनन इस तरह से गुजर रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हों लेकिन कोई रिस्पांस ना आ रहा हो, या जो रिस्पांस आ रहा है वो अप्रोप्रिएट नहीं आ रहा या आपकी मर्ज़ी का नहीं आ रहा, और ये बात जो है मज़ीद सोचें जो है वो डेवलप कर रही है। इस तरह की जो या ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन कहीं दूसरी साइड से हो रही है, ठीक है, और अब आप सोच रहे हैं कि क्या जवाब दिया जाए। ओवरऑल मंडे का दिन जो है सोच विचार करते हुए, मुख्तलिफ ऑप्शंस को वे करते हुए हो सकता है कि आपके साथ गुजरे और आप ज़हनी तौर पे या स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अकेले रहें या अकेले रहने की कोशिश करें। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि इस टाइम पे जो मसलन आपकी एनर्जी है जिसमें इंसान अपनी साइड सिक्योर करने की कोशिश करता है, अपने एसेट सिक्योर करने की कोशिश करता है। वो एक जिसको हम कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, उस हालांकि पाइसेस के करैक्टर तो ऐसा ही है, लेकिन एक साइड ऐसी भी आपकी पर्सनैलिटी की है जहाँ पे बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जो है वो अपने आप को सेव कर रहे होते हैं और आप अपने आप को सिक्योर कर रहे होते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप सोचते हैं कि आप इतना हाई वैल्यू पर्सन हैं, ठीक है, आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई है कि दूसरे शख्स को उसका एहसास होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। मैजिशियन का कार्ड मौजूद है। ये कार्ड जो है ये मैनिफेस्टेशन की तरफ इशारा कर रहा है। चाहे यहाँ पे आप अपनी वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं और रेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद मैनिफेस्टेशन जो है वो आपकी चल रही है। ये किसी शख्स के हवाले से हो सकती है, ये काम के हवाले से हो सकती है, ये किसी प्रोजेक्ट के हवाले से हो सकती है। इस लिहाज से वेडनेसडे का दिन ऐसा है जो कि फ्यूचर फॉर्म करते हुए आप शायद गुजारें मेंटली भी, और कुछ ना कुछ एक्ट भी इसमें ऐसा हो रहा हो जो कि फ्यूचर के हवाले से, जिसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। नाइट ऑफ कप्स, ये कोई पर्सन हो सकता है इस दिन जो आपको अप्रोच करेगा। वैसे तो इसने यहाँ पे रेड रोजेस पकड़े हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि ये एक वर्बल अप्रोच हो और बातचीत करने की कोशिश की जाए रोमांस के लिए या रोमांटिक सिचुएशन के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सूरत हाल को, और बज़ाहिर अपनी जो सॉफ्टर साइड है उसको आपने सामने किया हुआ है, लेकिन अंदर का जो आपका बीस्ट है या अंदर का जो आपका गुस्सा है बेसिकली, ठीक है, या अंदर की जो डिसअपॉइंटमेंट है, चाहे वो इस पर्सन के हवाले से है चाहे किसी और के हवाले से है, जो अंदर की जो डिसअपॉइंटमेंट है वो आपने थोड़ी ज़रा छुपाई हुई है और बज़ाहिर एक बड़ा सॉफ्ट किस्म का आप इमेज, या ये भी हो सकता है कि आप रिस्पॉन्स तो बड़ा सॉफ्टली दे रहे हो लेकिन अंदर आपके कहीं ग्रज हो या गुस्सा हो। 6 ऑफ कप्स, ये दिन जो है ये यकीनन ऐसा है जहाँ पे माजी का सफ़र जो है वो किया जा सकता है, इन अ सेंस कि आप किसी को सोच रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं। ये आपका अपना बचपन भी हो सकता है, ये कोई आपका इवन पेट भी हो सकता है, या ये कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब है। काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो आप उसके अंदर स्पेंड कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एसेट्स क्या हैं भाई, और मुझे क्या मेरे पास होना चाहिए एक स्टेबल लाइफ के लिए, क्योंकि 4 का नंबर जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करता है। तो क्या होना चाहिए, किस तरह मुझे अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, कितने पैसे हैं जो मुझे अपनी ब्यूटिफिकेशन पे लगाने चाहिए या कपड़ों के ऊपर लगाने चाहिए, या मतलब एक मेंटल जो होता है ना बही खाता, कि जिसमें पता होता है कि मुझे ये करना है, इतने पैसे लगा सकते हैं, ये करना है, इतने पैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे पैसे बचाने, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है कि संडे वाले दिन आपको ये महसूस हो कि पैसों की शॉर्टेज है आपके पास, हालांकि बज़ाहिर देखने में आपकी ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक फ़ियर हो सकता है कि आपके अंदर मौजूद हो कि मुझे ज़रा पैसे सोच समझ के ध्यान से इस्तेमाल करने हैं और बेतुके नहीं खर्चने हैं।
ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइंस के लिए थी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।